दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मानव शरीर की उन शक्तियों के बारे में बात करेंगे जो हर इंसान के अंदर छुपी होती है और साथ ही उन्हें हम कैसे जगा सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। हमारे अंदर बहुत सी ऐसी शक्तियां होती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर इन पर ध्यान दे दिया जाए तो हम बहुत ही आसानी के साथ अपने कामों को कर सकते हैं और साथ में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर प्राणी का शरीर अग्नि, वायु, जल, मिट्टी और आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। हर प्राणी की कोई ना कोई खास बात जरूर होती है, जैसे कि पक्षियों का आकाश में उड़ना, मछलियों का पानी में तैरना और सांस लेना, उल्लू का अंधेरे में देखना। इसी तरह से इंसानों के अंदर भी कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो हमें बाकी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है। यह शक्तियां ज्यादातर लोगों में सुप्ता यानी सोई हुई अवस्था में होती हैं। कुछ लोगों में यह शक्तियां जागृत होती हैं, लेकिन उनका बहुत कम असर होता है। आज मैं आपको इन सभी शक्तियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इंसान के अंदर पाए जाने वाली शक्तियां कौन सी हैं? इच्छा शक्ति, 2 क्रिया शक्ति, 3 ज्ञान शक्ति, 4 कुंडलिनी शक्ति, 5 मातृका शक्ति, 6 पराशक्ति। इनमें से इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति, यह 3 शक्तियां हमारे पास पहले से ही मौजूद होती हैं, लेकिन हम इनका उतना उपयोग नहीं करते हैं जितना कि हमें करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके इन सभी शक्तियों के बारे में जानते हैं। इच्छा शक्ति क्या है? सबसे पहली शक्ति इच्छा शक्ति होती है। जो भी हमारी इच्छाओं और कामनाओं की शक्ति होती है, उसे इच्छा शक्ति कहते हैं। जैसे कि हमें कहीं घूमने जाना हो या हमें कुछ खाना हो या फिर पढ़ना हो, यह सभी हमारी इच्छा शक्तियां कहलाती हैं। इच्छा शक्तियां हमारे अंदर तब तक रहती हैं जब तक हम उन सभी चीजों को पाने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन जब कोई चीज हमें काफी समय तक नहीं मिलती है तो हमारी इच्छा शक्ति मर जाती है। लेकिन हमें इसी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है, यानी कि हमें प्रयास करते रहना है। अगर हम कोई काम सोच ले तो उसे करना ही करना है, तभी हमारी इच्छा शक्ति जागृत होगी। हमारी कामना के आधार पर इच्छा शक्ति 2 तरह की होती है, एक अच्छी तो दूसरी बुरी। लेकिन हमें बुरी इच्छा शक्ति को दूर करके अच्छी इच्छा शक्ति पे काम करना है। तभी हम अपनी इच्छा शक्ति को जगाकर अपने काम को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। क्रिया शक्ति क्या है? दूसरे नंबर पर आती है क्रिया शक्ति। हम लोग जो काम करते हैं उन काम की क्षमता को ही क्रिया शक्ति कहते हैं, यानी हमारी काम करने की शक्ति को क्रिया शक्ति कहते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। अगर आप चाहें तो उस काम को बहुत ही ज्यादा मात्रा में कर सकते हैं, या यूं कहें कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम उस काम को उस स्थान तक ले जा सकते हैं जहां तक उसे ले जाना चाहिए। इस बात को जानते हुए भी कि उस काम को हम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं करते हैं। तो ऐसा करने से बचने के लिए हमें अपनी क्रिया शक्ति को जगाना होगा और उसे बढ़ाना होगा। आप चाहे बिजनेसमैन हो या छात्र या आर्टिस्ट हो, जो कुछ भी हो, आपको अपने काम को पूरी क्रिया शक्ति के साथ करना है, ताकि आप उस काम को ऊंचाइयों तक ले जा सकते जहां तक आपको उसे वास्तव में ले जाना चाहिए। तीसरा, ज्ञान शक्ति क्या है? जो ज्ञान हम पुस्तक से और व्यवहारिक रूप से अर्जित करते हैं उसे ज्ञान शक्ति कहते हैं, या जो ज्ञान किताबों को पढ़कर और अपने व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे के साथ मिलजुल के साथ रहने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही हम ज्ञान शक्ति कहते हैं। दुनिया के हर इंसान के अंदर कुछ न कुछ ज्ञान होता है, लेकिन हमारे अंदर जो भी ज्ञान होता है वह बहुत ही कम मात्रा में है।
अगर हम लोग चाहते तो और भी ज्यादा ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं। हमारे अंदर बहुत सी क्षमता है कि हम ज्ञान प्राप्त कर सके, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। अगर हम चाहें तो अपने ज्ञान को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। अपने इसी ज्ञान को बढ़ाना ही ज्ञान शक्ति कहलाती है। चौथा, कुंडलिनी शक्ति क्या है? भारतीय आयुर्वेद और पारंपरिक औषधि विज्ञान के अनुसार हम सबके शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिन्हें सप्त चक्र या कुंडली ऊर्जा कहते हैं। कुंडलिनी शक्ति जीवन शक्ति की ऊर्जा कहलाती है, जो कि इस संसार के हर मनुष्य के अंदर मौजूद होती है। कुंडली ऊर्जा को जब जागृत किया जाता है, तभी हमारे अंदर मौजूद यही 7 चक्र जागृत होते हैं। इन 7 चक्र के जागृत होने के बाद इंसान को शक्ति और सिद्धि का ज्ञान होता है। सप्त चक्र कौन से हैं? पहला, मूलाधार चक्र। दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र। तीसरा, मणिपुर चक्र। चौथा, अनाहत चक्र। पांचवा, विशुद्धि चक्र। छठा, आज्ञा चक्र। सातवां, सहस्त्रार चक्र। कुंडलिनी शक्ति को कैसे जगाएं? कुंडलिनी शक्ति जगाने से पहले हम इन 7 चक्र को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। 1. मूलाधार चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के निचली सतह गुदा और लिंग के बीच होता है। इस चक्र को आधार चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र का काम शरीर में दाएं और बाएं दोनों तरफ संतुलन बनाए रखने और अंगों को स्वच्छ करने का काम करता है। इस मूलाधार चक्र को जगाने के लिए हमें योगासन की जरूरत पड़ती है, जैसे कपालभाति, सुबह की सैर, प्राणायाम और जॉगिंग करने से जागृत होती है। 2. स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र रीढ़ में पेशाब की थैली के ठीक पीछे की तरफ पाया जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र के जागृत होने से अविश्वास, क्रूरता और आलस्य जैसे दुर्गुणों का नाश होता है। माना जाता है कि जीवन में मौजमस्ती जरूरी है, लेकिन इन क्रियाओं को नियंत्रित करके स्वाधिष्ठान चक्र को जगाया जा सकता है। 3. मणिपुरी चक्र। यह चक्र हमारी नाभि के ठीक पीछे होता है। जिन व्यक्तियों की ऊर्जा यहाँ पर इकट्ठा होती है, वह ज्यादा काम करते हैं और ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहा जाता है। यह चक्र पाचक और अंतःस्रावी ग्रंथियों से जुड़ा होता है। इस चक्र का काम हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाना है। इस चक्र के जागृत होने से हमारे अंदर आत्म शक्ति में बढ़ोतरी होती है। 4. अनाहत चक्र। यह चक्र हमारे दिल यानी हृदय के ठीक पीछे पाया जाता है। यह चक्र हृदय और फेफड़ों की सफाई करके उनकी काम करने की शक्ति को बढ़ाता है। इसके जागृत होने से कपट, चिंता, डर जैसे भाव दूर होने लगते हैं और हमें खुशी और प्रेम जैसे भावों की अनुभूति होती है। 5. विशुद्धि चक्र। यह चक्र गले की थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे पाया जाता है। यह चक्र पूरे शरीर को शुद्ध करता है। इस चक्र में 16 पंखुड़ी होती हैं, जिसके जागृत होने से हमें 16 कलाओं का ज्ञान होता है। इसके जागृत होने के बाद भूख और प्यास को रोक जा सकता है। 6. आज्ञा चक्र। यह चक्र हमारी दोनों भावों के बीच पाया जाता है। इस चक्र में बहुत सी अपार सिद्धियां और शक्तियों का निवास होता है। यह मानसिक स्थिरता और शांति बनाए रखने का काम करता है। यह चक्र मनुष्य के ज्ञान चक्षु को खोलता है। 7. सहस्त्रार चक्र। यह चक्र सिर के ऊपरी हिस्से में होता है। इस चक्र को शांति का प्रतीक भी कहा जाता है। यह चक्र शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर में बैलेंस, संतुलन बनाता है। बाकी 6 चक्र जागृत होने के बाद यह स्वयं जागृत हो जाता है। कुंडलिनी शक्ति को हम कुंडलिनी मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा जागृत कर सकते हैं।
कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए ऊपर बताए गए 7 चक्र को जगाना होता है, जो कि हम कुंडलिनी मेडिटेशन के द्वारा जगा सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे बताई गई विधि का पालन करना होगा। सबसे पहले आपको ब्रह्मा मुहूर्त के समय उठ जाना है और ध्यान करने का आसन ग्रहण कर लेना है। आप ध्यान हमेशा एक ही समय पर एक ही स्थान पर करें। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके पद्मासन के आसन में बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर फैलाकर कर रखिए। अपनी पहली उंगली और अंगूठे को मिलाकर वृक्क बनाएं और फिर आंखें बंद करके पूरा ध्यान लगाएं। इस पूरे ध्यान को करने के लिए आपको किसी न किसी गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यह शक्ति इतनी ऊर्जावान और भारी होती है कि आपका शरीर इसे सहन नहीं कर पाता है। इस विधि को करने के लिए आप ऐसे स्थान पर बैठे जहां आसपास कोई भी इंसान ना हो, ताकि आपका इस विधि में ध्यान जल्दी से जल्दी लग जाए। कुंडलिनी मेडिटेशन करते समय आप हल्के कलर के कपड़े पहने, ताकि आपके मस्तिष्क में सकारात्मक विचार आए। यह ध्यान आप ब्रह्मा मुहूर्त के समय ही करें। इस समय सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण आपकी साधना जल्दी सफल होती है। 7 चक्र को जगाने के लिए हमें शुद्ध आहार, व्यवहार में शुद्धता और पवित्रता की जरूरत होती है। इन 7 चक्र को जागृत करने के लिए हमें बहुत सारे योग और ध्यान की जरूरत होती है। इन 7 चक्र को जागृत करने के लिए हमें बहुत सारे योग और ध्यान की जरूरत होती है। हम मनुष्यों के शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां नशे मौजूद होती है। इनमें से 12 मुख्य नाड़ियां हमारे दिमाग में होती हैं, जो शरीर का संचालन करती है। मनुष्य के रीढ़ की हड्डी में 2 तरफ इड़ा और पिंगला नाड़ी होती हैं। इन नाड़ियों के बीच सुषुम्ना नाड़ी होती है, जिसमें कुंडलिनी शक्ति स्थापित रहती है। इड़ा और पिंगला नाड़ियों के जागृत होने के बाद ही सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। इसके बाद हमारे 7 चक्र जागृत होते हैं। 5वां, मातृका शक्ति क्या है? यह बहुत ही उच्च श्रेणी की शक्ति होती है। इसमें पूरा खेल हमारे मन का होता है। यह शक्ति बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होती है। अगर आपका मन आपके वश में है, तो आपको इस शक्ति को प्राप्त करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। 6वां, पराशक्ति क्या है? पराशक्ति का मतलब ऐसी शक्ति जो विज्ञान से परे है, यानी कि ऐसा स्थान जहां से विचार पैदा होते हैं। पराशक्ति बहुत ही दुर्लभ शक्तियां होती है। इसके जरिए हम आत्माओं से बात कर सकते हैं, अपना शरीर त्याग सकते हैं, दूसरी दिव्य शक्तियों से बात कर सकते हैं, अपनी आत्मा किसी दूसरे के शरीर में डाल सकते हैं। यह सभी आध्यात्मिक बातें हो जाती है, जिन्हें समझने के लिए आपको बहुत ही योग और साधना की जरूरत होती है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपके अंदर की शक्तियों के बारे में बताना और इनमें से 3 शक्तियां इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि यह हमारे वश में है। बाकी 3 शक्तियां हमें इतनी जल्दी दिखाई नहीं देती है। उन्हें समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान, साधना और योग की जरूरत है। शुरुआत की 3 शक्तियों पर काम करके हम अपनी जिंदगी में बहुत ही आगे तक जा सकते हैं और जीवन में आसानी से किसी भी काम को करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही जानकारी लिए हमारे चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें।